हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां बच्चों हम लोगों ने कंटिन्यूटी को कंप्लीट किया था। अब एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का 12th का, और वो न्यू टॉपिक क्या है बच्चों? डिफरेंशियबिलिटी। जी हाँ, डिफरेंशियबिलिटी अर्थात आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि क्या है ये डिफरेंशियबिलिटी, कैलकुलस का ये किस पार्ट को दर्शाता है। या तो आज हम लोगों को इसके मीनिंग को भी समझना है, इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को भी समझना है, फिजिकल मीनिंग को भी समझना है बच्चों। जी हाँ, और यह एक्चुअल में कैलकुलस का पार्ट है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं फंक्शन से रिलेशन रखता ही होगा, क्योंकि कैलकुलस का पार्ट जो भी होगा, जो भी हम लोग टॉपिक जानकारी लेंगे तो वह निश्चित तौर पर फंक्शन से रिश्ता रखेगा ही, है ना। जी हाँ, तो चलिए इसके बारे में जाने। तो आपको याद होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा, डिफरेंशियबिलिटी को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने इस पुराने वर्ड से परिचय लेना होगा, और वो है डिफरेंशिएशन। जी हां, क्या नाम है बच्चों? डिफरेंशिएशन। और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अवकलन। जी हां, प्रीवियस क्लास में, जी हां प्रीवियस क्लास में, दैट मीन्स 11th में आपने इसका नाम सुना होगा, अवकलन। जहां आप लोग किसी फंक्शन का अवकलन करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे। जहां बच्चों यह अगर आप समझते हो तभी आप डिफरेंशियबिलिटी को समझ पाओगे। जी हाँ बच्चों, तो आज मैं आपको डिफरेंशिएशन का भी मतलब समझाऊंगा। जी हाँ, डिफरेंशिएशन का भी मतलब समझाऊंगा जो आपने 11th में जाना होगा। जी हाँ बच्चों, और दूसरी बात, डिफरेंशिएशन से ही आता है डेरिवेटिव। जी हाँ, डेरिवेटिव अर्थात कहने का सेंस है कि जब आप डिफरेंशिएशन का मतलब समझोगे तो निश्चित तौर पर उसी से आपको डेरिवेटिव वर्ड भी समझ में आएगा। जी हाँ, डेरिवेटिव किसको कहते हैं वो भी समझ में आएगा, और जब ये दोनों चीज हम समझेंगे तभी हम डिफरेंशियबिलिटी अर्थात अवकलनीय, है ना, सिस्टम को समझ पाएंगे। अर्थात फंक्शन का ये क्या चीज है, क्या सिस्टम है जिसको कि नाम दिया गया है डिफरेंशियबिलिटी। जी हां, इस वर्ड से निश्चित पता चल रहा हो। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी अर्थात डिफरेंस प्लस एबिलिटी। जी हां, एबिलिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। इसका मतलब है बच्चों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। डिफरेंस प्लस एबिलिटी। जी हां, डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन को शो करता है, और एबिलिटी मतलब क्षमता को शो करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस फंक्शन के पास है ना, जिस फंक्शन के पास डिफरेंशिएबल होने का या एबिलिटी हो, उसे ही हम लोग कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी। जी हाँ बच्चों, अर्थात इसका मतलब है कि हमको ये बताएगा कि किस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और किस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम लोगों को डिफरेंशिएशन वर्ड को समझना होगा, और तब जाके हम लोग डिफरेंशियबिलिटी की वर्ड को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन वर्ड को समझेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन वर्ड को समझेंगे। आइए, डिफरेंशिएशन, मैंने इसका हिंदी नाम बताया बच्चों। डिफरेंशिएशन का हिंदी नाम क्या बताया भाई? अवकलन। अब ये क्या है? तो जी हां बच्चों, ये फंक्शन का ही एक गुण है ना, और यह किस तरह का गुण है ये हम लोगों को जानना है ना, किस तरह का गुण है ये हम लोगों को जानना है। आइए जाने। जी हाँ, आइए हम लोग जाने। सबसे पहले तो आपको फंक्शन एक
मानना होगा। चलिए एक फंक्शन मानते हैं, और किस तरह का फंक्शन? रियल वैल्यूड फंक्शन। मतलब ये हुआ वास्तविक फंक्शन होना चाहिए, जहां दुनिया में दो तरह का फंक्शन मिलता है, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तभी वह कैलकुलस को डिफाइन कर सकता है। तो चलिए हम मानते हैं एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, वास्तविक फंक्शन। जी हाँ, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि क्या है, क्या करता है डिफरेंशिएशन। देखिए बच्चों, अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है आपके पास, एफ रियल वैल्यूड फंक्शन है, एफ है ना, तो जानिए इस एफ के वैल्यू में, इस एफ के वैल्यू में जो परिवर्तन हो, है ना, परिवर्तन होता है बच्चों, परिवर्तन चेंज होता है, और वह चेंज यूनिट इंटरवल में हो। कितना इंटरवल में? यूनिट, मतलब इकाई इंटरवल में हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं डिफरेंशिएशन। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं लिख दूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू। जी हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। अर्थात इसका क्या मतलब होता है बच्चे? फंक्शन के मान में जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसको, उसका चेंजिंग इकाई समय में। जी हाँ, रेट मतलब क्या होता है? दर। इकाई समय में, किसी इकाई समय में जो परिवर्तन होता है, यूनिट केस में जो चेंजिंग होती है, वह चेंजिंग कहलाता है रेट। वह क्या कहलाता है बच्चों? रेट। जहां इसीलिए बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन के मान में जो परिवर्तन यूनिट इंटरवल में हो, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे डेरिवेटिव। देखिए एक वर्ड था डेरिवेटिव, याद होगा, एक वर्ड था, क्या था? डेरिवेटिव। बिल्कुल, एक वर्ड था डेरिवेटिव। जहां इसको हम लोग डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जी हाँ, कोफिशिएंट। इसको हिंदी में कहेंगे अवकलन गुणांक। क्या कहेंगे बच्चों? अवकलन गुणांक। बिल्कुल, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अर्थात फंक्शन के वैल्यू में परिवर्तन देखना है इकाई इंटरवल में। किस इंटरवल में? इकाई इंटरवल में। और जो परिवर्तन दिखे उसको कहा जाता है डेरिवेटिव, और उसको हम लोग मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, कैलकुलस लैंग्वेज में डेरिवेटिव तो कह ही सकते हैं, साथ साथ इसको क्या कह सकते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या कह सकते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना। और इस सिस्टम को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अवकलन गुणांक। अब जानिए, जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से आप ऐसा काम करेंगे, जी हाँ, जिस प्रक्रिया से ये पूरा सिस्टम प्राप्त करेंगे, उसी प्रक्रिया को, उसी सिस्टम को कहा जाता है बच्चों, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। समझिएगा, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव में क्या अंतर है? डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव में क्या अंतर है, ये समझिए। डिफरेंशिएशन एक प्रक्रिया का नाम है, एक सिस्टम का नाम है ना। लेकिन डेरिवेटिव क्या हुआ? समझिएगा, जो आप किसी फंक्शन के मान में परिवर्तन इकाई इंटरवल में निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। और उसी डेरिवेटिव का नाम पड़ता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अर्थात अवकलन गुणांक। क्या कहेंगे बच्चों? अवकलन गुणांक। अब चलिए, अब हम आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल सिंबल में बताना चाहते हैं। ये तो लैंग्वेज में हम बता रहे थे, जहाँ मैथमेटिकल सिंबल में बताना चाहते हैं, मैथमेटिकल सिंबल में बताना चाहते हैं। आइए, जैसे मैं कहूँ कि कोई आपके पास, ये देखिए y बराबर fx, ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, समझिएगा, ये आपका फंक्शन है, ठीक। y इक्वल टू fx, ये आपका फंक्शन है, जिसमें कि आप देख रहे हो कि ये x इसका फंक्शन का डोमेन है,
एक्स क्या है? डोमेन है, और वाई इसका रेंज है। मतलब एक्स डोमेन होने का मतलब इनपुट हुआ जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है, और वाई जो है आउटपुट हुआ। जी हाँ, वाई को क्या कहेंगे? आउटपुट। अब ये बताना चाहते हैं, जैसे y में अगर परिवर्तन देखा जाए, y में परिवर्तन हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, डेल y, अर्थात ये लिखा जाता है चेंज इन y। क्या लिखेंगे? चेंज इन y में परिवर्तन। ठीक है, y में अगर परिवर्तन करोगे, परिवर्तन समझ रहे हो ना? जी हाँ, परिवर्तन माने एक पोजीशन और दूसरे पोजीशन का डिफरेंस, उसको हम लोग परिवर्तन कहते हैं। और अगर x में परिवर्तन देखा जाए तो इसको क्या कहेंगे? चेंज इन एक्स। क्या बोलेंगे? चेंज इन एक्स, मतलब एक्स में परिवर्तन। अब जरा समझिएगा, थोड़ी सी छोटी सी बात है, अब ये समझना है। मैंने क्या बोला? चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखिए, फंक्शन का वैल्यू तो y ही है, आउटपुट ही है। फंक्शन का वैल्यू क्या है? y है ना? आउटपुट आपका y है। तो y में परिवर्तन, तो y में परिवर्तन किस सिंबल से डिनोट कर रहे हो? डेल y से। और x में परिवर्तन किस सिंबल से डिनोट कर रहे हो? डेल x से। अब देखिए, यही डेल y का चेंजिंग जो है ना, x के चेंजिंग के यूनिट इंटरवल का अगर दिखाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? डेरिवेटिव कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ, यहां दिखाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, अर्थात डेल y बाय डेल x, डेल y बाय डेल x। जी हाँ, ये क्या हो गया? चेंज इन y, है ना? चेंज इन y इन यूनिट चेंज इन x, यूनिट चेंज इन x इक्वल टू क्या हो गया? डेल y बाय डेल x। क्या बोलेंगे बच्चों? डेल y बाय डेल x। बट आपको क्या कहना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसका मतलब है कि यह चेंजिंग आपको बिल्कुल स्मॉल इंटरवल में देखना है। किस इंटरवल में? स्मॉल इंटरवल में। इसका मतलब है आपको डेल एक्स टेंस टू क्या कहना है? 0 कहना है। डेल एक्स टेंस टू 0 कहना है, मतलब x में काफी स्मॉल चेंजिंग हुआ है, x में स्मॉल चेंजिंग हुआ है। तो निश्चित तौर पर इसी को हम लोग लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y बाय डेल एक्स। क्या लिखेंगे बच्चों? लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y बाय डेल एक्स। ठीक है, और इसी को, जी हाँ, इसी को हम लोग dy बाय dx कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? dy बाय dx। जी हाँ, ये dy बाय dx ही किस सिंबल को दिखा रहा है? किस चीज को दिखा रहा है भाई? यही है डेरिवेटिव। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डेरिवेटिव कहेंगे। अर्थात डेल y बाय डेल x का जो चेंजिंग है वह किस x के कम चेंजिंग, बहुत स्मॉल चेंज ऑफ इंटरवल में क्या हो रहा है? तो dy बाय dx, जिसको कि dc कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? dc मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यही चीज है। जी हाँ बच्चों, यही चीज है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल सिंबल में चेंज करते हैं। जी हाँ, मैथमेटिकल सिंबल में चेंज करते हैं। तो इस तरह से कहीं भी अब हम लोग डेरिवेटिव प्राप्त करना चाहेंगे तो हम लोग इसी सिंबल में प्राप्त करेंगे, dy बाय dx से। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जी हाँ, जल्दी से इसका हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर हम लोग और इसके बारे में जानकारी लें। जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। आइए, जी हाँ, शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, अभी तो हम लोग मतलब समझ रहे थे। किसका मतलब? डिफरेंशिएशन। तो जी हाँ, डिफरेंशिएशन वर्ड से हम लोग अवगत हो रहे थे। और ये प्रक्रिया जी हाँ, ये प्रक्रिया जो है, जिस प्रक्रिया से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं, है ना?
अर्थात डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। जी हाँ, आइए और सारा मतलब समझें। जी हाँ, बहुत सारा चीज है, मैथमेटिकल कंसेप्ट के साथ हम लोग जाने। आइए जी हाँ बच्चों, अब हम लोग ये जाने कि इसको हम एक फंक्शन लेते हैं y बराबर एफ एक्स, एक रियल वैल्यू फंक्शन है ना, रियल वैल्यू फंक्शन है। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जी हाँ, चित्र के द्वारा, फिगर के द्वारा भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, इसका ग्राफ ये y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है बच्चों। इस तरह से मेरा फंक्शन मूव कर रहा है, यह पाथ है, ठीक है। अब इस पाथ पर है ना, दो पोजीशन लीजिए। सबसे पहला पोजीशन देखिए ए लिया, क्या लिया मैंने, ए लिया, ठीक है। और इस पोजीशन का है ना, बताइए क्या है, x कोमा वाई, x कोमा वाई, अर्थात y क्या है आपका, fx है, y क्या है आपका, fx है ना। जी हाँ, x कोमा वाई लिया, ठीक है। अब देखिए, ये बताइए यहां से परपेंडिकुलर गिराइएगा तो ये आपका x होगा बच्चों, और ये आपका y होगा, ठीक है। x एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराए है ना, तो आपका ये x और ये y हुआ। फिर इसी ग्राफ पर दूसरे पोजीशन पर, जी हाँ वो पोजीशन लीजिए। अब ये बताइए कि ये ग्राफ ए पोजीशन से बी पोजीशन गया है, तो निश्चित तौर पर x में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा एंड y में भी इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो निश्चित तौर पर x में ऐड किया जाएगा भाई, x में ऐड करोगे, क्या करोगे, डेल x। देखिए x में जो आपने डेल x ऐड किया, इसका मतलब x में इंक्रीमेंट हुआ है, तो निश्चित तौर पर x में अगर इंक्रीमेंट होगा तो y में भी इंक्रीमेंट होगा। तो यहां y क्या हो जाएगा आपका, बताइए, y प्लस डेल y, है ना, क्योंकि y किस पर डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है x पर, क्योंकि आउटपुट हमेशा डिपेंड करता है इनपुट पर। तो आपका इनपुट में इंक्रीमेंट हुआ है तो निश्चित आउटपुट में भी इंक्रीमेंट होगा। जहाँ और इस पोजीशन से अगर देखा जाए, ये पोजीशन से देखा जाए तो ये देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गया x प्लस डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, y प्लस डेल वाई। कोई परेशानी है ना, ये हो गया बच्चों। अब चलिए, अब ये बताइए, अगर हम इस दोनों को ज्वाइंट कर दें, ये कॉर्ड कहलाता है, क्योंकि किसी भी कर्व पर दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो वह जीवा कहलाता है। वह क्या कहलाता है बच्चों, जीवा, कॉर्ड। इंग्लिश में कॉर्ड और हिंदी में जीवा। जी हाँ बच्चों, तो ये है बच्चों। अब देखिए, इससे हम क्या समझें, x कोमा y, ए पोजीशन पर तो आपका रिलेशन है x और y में, y इक्वल टू एफ एक्स। बट यहां देखिए b पोजीशन में, है ना, b पोजीशन में अगर x प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई में रिलेशन देखना चाहते हैं तो कैसा रिलेशन होगा, ध्यान दीजिएगा। इसी x में इंक्रीमेंट हुआ है तो x प्लस डेल एक्स, और y में इंक्रीमेंट होगा तो y प्लस डेल वाई होगा कि नहीं। इसका मतलब है ई आपको दर्शा रहा है ए पोजीशन का रिलेशन एक्स वाई के बीच, और ये दर्शा रहा है आपको बी पोजीशन का रिलेशन कि y प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स। यही बात है ना, यही बात है ना बच्चों। आप बताइए, अब आपको क्या करना है, आउटपुट का चेंजिंग निकालना है, अर्थात चेंज इन y, चेंज इन y। तो बताइए, y में चेंजिंग, जरा गौर कीजिएगा, y में परिवर्तन, y में परिवर्तन, तो y में परिवर्तन कितना दूर, जरा सा गौर कीजिए, यहां से परपेंडिकुलर गिराइए, है ना, तो ये हुआ x में परिवर्तन और ये हुआ y में। तो x में परिवर्तन हो रहा है डेल x, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑरिजिन से इस पोजीशन तक की क्या है, x प्लस डेल एक्स, और ऑरिजिन से फर्स्ट लाइन तक का x है, तो निश्चित तौर पर इसके बीच क्या हो गया, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स मतलब डेल एक्स। अच्छा, y में देखिए चेंजिंग, y में चेंजिंग कितना होगा, तो y प्लस डेल वाई, यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा,
और ये देखिए ये जो है आपका y है, यहां से यहां तक आपका y है, तो ये क्या हो जाएगा डेल y। काय पूरे में इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो डेल y बचेगा, क्योंकि y प्लस डेल y माइनस y मतलब डेल y है ना। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब हुआ डेल y। क्या हुआ मतलब डेल y। अब बताइए डेल y, तो डेल y का रिजल्ट क्या होगा बताइए। इसको इसमें माइनस करेंगे, बताइए y माइनस वाई डेल y, y प्लस डेल y माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा डेल y। यहां देखिए ये क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या लिखेंगे एफ एक्स, है ना। तो ये किसका चेंजिंग निकला, ये किसका, देखिए ध्यान दीजिए y प्लस डेल y माइनस वाई, है ना। तो y y कैंसिल होके डेल y इक्वल टू क्या निकल गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब देखिए हमने आउटपुट में चेंजिंग निकाल लिया। आउटपुट में क्या चेंजिंग निकला एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स निकला। आउटपुट आपका y ही है ना, और y में चेंजिंग आपने निकाला एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको चेंजिंग निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। इनपुट में जो चेंजिंग हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, उसके यूनिट इंटरवल के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आप क्या करो इसमें डेल एक्स से डिवाइड कर दो। कितना से, डेल एक्स से डिवाइड कर दो। देखिए डेल एक्स से डिवाइड कर दो, ये बताओ डेल एक्स से डिवाइड कर दिया, डेल एक्स से डिवाइड कर दिया ना। अब ये बताइए डेल एक्स आपने जब डिवाइड किया तो अब क्या करना है। अब देखिए अब गौर कीजिएगा जाबचो, अब आपको बिल्कुल हद तक समझ में आ जाएगी। डेल वाई बाय डेल एक्स तो आप पहुंच गए। अब आपको इसको यूनिट इंटरवल में तो आपने चेंज निकाल लिया, बट इसको एक्स को बिल्कुल स्मॉल इंटरवल में चेंज करना है। तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना होगा, डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो जी हाँ बच्चों, अर्थात आपको लिमिट लगाना होगा डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। जी हाँ, और इसी को आपको याद होगा डेल वाई बाय डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, अर्थात यही है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ वाई अर्थात वाई में परिवर्तन यूनिट इंटरवल में, जिसको कि आपको हमने बोला था किस सिंबल से डिनोट करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। किस सिंबल से, डी वाई बाय डी एक्स। जी हाँ, और आप डी वाई बाय डी एक्स को एक और सिंबल दे सकते हैं एफ डैश एक्स, मैंने एफ एक्स जो है इसमें डैश दे दीजिएगा तो वह भी शो करता है ना। अर्थात यहां मैं लिख दूं डी वाई बाय डी एक्स को आप एक और सिंबल से डिनोट कर सकते हैं एफ डैश एक्स से। अर्थात क्या हो गया, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स, है ना। अब देखिए ये देखिए ये चीज आपका एक और काम करेगा क्या, नए समय में, जहां नए आधुनिक मॉडर्न टाइम में मैथमेटिशियन ने डेल एक्स को रिप्लेस करके उसके जगह पे एच सिंबल इस्तेमाल किया, एच टेंस टू जीरो, और आपका बन गया ये देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय कितना, ये देखिए डेल एक्स के जगह पे यहां भी एच रखेंगे। इसका मतलब है डी वाई बाय डी एक्स या एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। ये आपका क्या हुआ, डेरिवेटिव हुआ। इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या निकला हम लोग का डेरिवेटिव का रिजल्ट। जी हाँ, अर्थात इसी के आधार पर, इसी रिजल्ट के आधार पर, जी हाँ, जो आप ये लिमिट निकालोगे, इस फंक्शन का जो लिमिट निकालोगे वही आपका डेरिवेटिव होगा। वही क्या होगा बच्चों, डेरिवेटिव। अब देखिए डेरिवेटिव होगा,
दूसरी बात यहां से जरा समझें, इस फिगर से समझने का प्रयास करें, जरा गौर कीजिएगा। मैंने कहा कि इस कर्व पर दो पोजीशन लिया, एक ए दूसरा बी। ए एंड बी पोजीशन के आधार पर अगर हमने जोड़ा तो मेरा क्या बन गया, कॉर्ड, मतलब जीवा, है ना। अब देखिए उसके बाद जब हमने जीवा तैयार किया और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, जरा देखिए, तो ये एंगल फाई मान लेते हैं, ये लाइन जो है इस कॉर्ड को अगर आगे बढ़ाएं तो ये फाई बनती है, ठीक। ये फाई होगी तो ये भी आपका क्या होगा, फाई होगा, ठीक है। समझिए, करस्पॉन्डिंग एंगल ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो ये देखिए, ये फाई है तो ये भी फाई होगा। अब जरा गौर कीजिएगा, जहाँ अब गौर कीजिएगा, आपको याद है आपने स्ट्रेट लाइन का स्लोप पढ़ा था बच्चों, 11th में स्ट्रेट लाइन का स्लोप पढ़ा था, और स्लोप होता था, स्लोप क्या होता था, m बराबर टेन थीटा, m बराबर टेन थीटा। जी हाँ बच्चों, m बराबर टेन थीटा। तो यहाँ जरा गौर कीजिएगा, यहाँ हम लोग ये गौर कर रहे हैं कि भाई ये क्या चीज है आपका, ये किस चीज का है, ये कहाँ से आया, ये सब बातें हम लोग फिगर से समझ सकते हैं। जी हाँ बच्चों, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो टेन फाई है, टेन फाई बराबर क्या होगा, डेल वाई बाय डेल एक्स, जो कि यहाँ निकाले हैं डेल वाई बाय डेल एक्स। ये आपका एक तरह से क्या निकल गया भाई, टेन फाई। टेन फाई का मतलब है, क्या बोला था भाई, स्लोप। जी हाँ, किसका स्लोप, ये कॉर्ड का स्लोप हुआ। किसका स्लोप हुआ बच्चों, कॉर्ड का स्लोप हुआ। कॉर्ड मतलब जीवा का स्लोप हुआ। अब इसके बाद ये जानिए, जब जीवा का स्लोप हुआ तो उसके बाद क्या हुआ। जी हाँ, मैंने उसके बाद क्या किया, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां हमने क्या किया, डेल एक्स टेंस टू जीरो किया। ध्यान दीजिए, डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब देखिए, डेल एक्स टेंस टू जीरो करने का क्या मतलब है, ये देखिए, ये जो इंटरवल है इसको लमसम जीरो किया। तो लमसम जैसे जीरो किया कि ये जो बी पॉइंट है, यह बी पॉइंट आपका, ये देखिए, यहां से इसको धीरे 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 कंपैक्ट करते गए और यह पहुंच गया कहां, ए पॉइंट तक, क्योंकि आपने डेल एक्स टेंस टू जीरो किया तो बी पॉइंट पहुंच गया ए पॉइंट पर, मतलब बी और ए दोनों कोइंसाइड कर गया। और जब कोइंसाइड कर जाए तो वह देखिए क्या बन गया, ये क्या है, समझ रहे हैं, ये क्या है आपका, बताइए आप लोग बताइए, ये क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। जी हाँ बच्चों, अर्थात ये आपका टेंजेंट बन गया। जी हाँ बच्चों, और टेंजेंट जब ये बन गया बंधु, टेंजेंट बन गया, और टेंजेंट में इसका एंगल भी स्लोप होगा थीटा, मान लीजिए। तो इसका मतलब यह फाई भी बदल गया होगा किसमें, थीटा में। तो इसका मतलब है जैसे ही आपने एक्स को, एक्स के में परिवर्तन जो है लमसम जीरो किया, टेंस टू जीरो किया, तो इसका मतलब है वह डेरिवेटिव हो गया। और वह जब डेरिवेटिव हो गया तो आपका यह जो स्लोप था, यह स्लोप क्या था, यहां स्लोप किसका स्लोप था, ये कॉर्ड का स्लोप था। किसका स्लोप था, कॉर्ड का। और जैसे ही इस फॉर्म में आया तो यह स्लोप हो गया किसका, टेंजेंट का, क्योंकि टेंजेंट बन चुका है। क्या बन चुका है भाई, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो जी हाँ बच्चों, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ए पोजीशन पर। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, मैं बताना ये चाह रहा था बच्चों, ये बताना चाहता था कि y बराबर जो आप एफ एक्स निकालते हो, फंक्शन लेते हो, इसका जो आप डेरिवेटिव प्राप्त करते हो, वह डेरिवेटिव है ना, वह डेरिवेटिव को अगर हम फिगर में देखें तो वह बताता है कि वह स्ट्रेट लाइन
जो कि टेंजेंट बन चुका है, उस टेंजेंट का स्लोप को दर्शाता है। अर्थात आप जो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू निकालते हो, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, इस रिजल्ट को जो निकालोगे, यह रिजल्ट क्या है? उस कर्व पर खींचे हुए टेंजेंट का स्लोप है। जी हां, और यह जो प्रक्रिया हुई, इसी प्रक्रिया का नाम होता है बच्चों डिफरेंशिएशन। तो जी हां बच्चों, मैं आपको समझाना चाहा कि ये आपका डेरिवेटिव हुआ बच्चों, डेरिवेटिव भी कह सकते हो, और दूसरा डीसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कह सकते हो। जी हाँ, अर्थात इस लिमिट का जो रिजल्ट निकलेगा वह डेरिवेटिव होगा या डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा, है ना। और यही प्रक्रिया जो है, जिस प्रक्रिया से आपने ये सब काम किया, यही प्रक्रिया कहलाता है बच्चों डिफरेंशिएशन। तो दो वर्ड आपने समझा होगा, डिफरेंशिएशन एंड डेरिवेटिव, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे। जी हाँ, थोड़ा सा कंसंट्रेशन होने की बात है भाई, है ना। कंसंट्रेट हुए बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए बच्चों, चलिए, जहाँ यह आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा। इसका मतलब प्रीवियस क्लास का मतलब है पिछले क्लास में नहीं, है ना, पिछले वर्ग में। इसका मतलब है हम लोगों का जो 11th क्लास हम लोगों ने पास किया है बच्चों, उस क्लास में हम लोगों को यह देखने का मौका मिलता है बच्चों। अब आइए हम लोग जी हाँ बच्चों, तो हम लोगों ने क्या प्राप्त किया भाई? सबसे पहले आपको हमने दिखाया कि डेरिवेटिव को हम लोग किस सिंबल से डिनोट किए, dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, है ना। और इसका रिजल्ट किसके आधार पर निकला? लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच, यही रिजल्ट निकला। तो जी हाँ बच्चों, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? फर्स्ट प्रिंसिपल, माने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। और मैं बता देना चाहता हूं, इसी लिमिट का यूज करके हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अर्थात डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब चलिए, अब आपको हम एक और चीज बताते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट पर सी पर आपको डेरिवेटिव प्राप्त करना है ना। जैसे मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने कर्व बनाया था बच्चों y इक्वल टू एफ एक्स का, इस कर्व पर तो बहुत सारा पॉइंट है। हर पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव निकाला जाए तो डेरिवेटिव किसके द्वारा निकलेगा? तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। अर्थात इस लिमिट को निकालना होगा तो आपको हर पॉइंट पर निकलेगा। और अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू सी पर निकालना है तो x के जगह पे आपको c डालना होगा। इसका मतलब dy बाई डी एक्स और x के जगह पे c डालेंगे, जिसको कि यहाँ देखिए इनपुट में x के जगह पे c डाल देंगे। एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय कितना? h। तो जी हाँ बच्चों, ये हुआ एक तरह से जनरल फॉर्म, मतलब कर्व पर, है ना, कर्व पर इन्फिनाइट पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए ये लिमिट निकालना होगा, है ना, ये लिमिट निकालना होगा। और अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है ना, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालना है तो एफ डैश सी बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। जी हाँ, ये निकालना होगा। ये हुआ किसी खास पॉइंट पर, और वह खास पॉइंट क्या है? x इक्वल टू सी है बच्चों, x इक्वल टू सी है। अब देखिए, इसी को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम आपको कहें कि पुट
x इक्वल टू सी प्लस एच। ये जो सी प्लस एच है इसके जगह पे x रख दीजिए। अब जानिए अगर h टेंस टू 0 है, यहाँ ध्यान दीजिए h टेंस टू 0, 0 रखेंगे तो x टेंस टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अर्थात f डैश c बराबर लिमिट h को हटा के x टेंस टू c, f c प्लस एच के जगह पे x माइनस एफ सी बाय एच। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश सी, जी हाँ एफ डैश सी इस रिजल्ट के द्वारा भी निकाला जा सकता है ना। डेरिवेटिव इस रिजल्ट के द्वारा भी निकाला जाता है और डेरिवेटिव इस रिजल्ट के भी द्वारा निकाला जा सकता है। एक मिनट, यहाँ एक और चीज, h को बदलना है ना, s तो हटाना है, तो h इक्वल टू क्या कहेंगे, देखिए c इधर आ जाएगा x माइनस सी। मतलब एक तो आपके पास एफ डैश सी बराबर लिमिट s टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच, एक ये रिजल्ट हुआ और एक ये भी रिजल्ट हुआ लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी। जी हाँ, और ये रिजल्ट हुआ। अर्थात दोनों में से किसी रिजल्ट का प्रयोग करके आप डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू सी। जी हाँ, अर्थात डेरिवेटिव कहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहिए। जी हाँ, इसी को हम लोग डेरिवेटिव भी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, अर्थात डीसी भी कहते हैं, है ना। तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव अर्थात प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और यह सब प्रक्रिया ही कहलाता है क्या, डिफरेंशिएशन। हम लोग दो वर्ड को समझ लिए हैं बच्चों, अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड को समझेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, अब देखिए, अब हम लोग, जी हाँ, अब जब हम डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड समझ गए तो अब हम लोग समझ सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी किसको कहते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने दो वर्ड समझा, एक डेरिवेटिव और दूसरा डिफरेंशिएशन, बट अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी वर्ड समझेंगे। है ना, ये वर्ड समझेंगे। आइए हम लोग समझें क्या है। देखिए बच्चों, y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, ये आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर इस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, अर्थात एफ डैश सी, आपने देखा लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाय एक्स माइनस सी, या आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच। इस रिजल्ट से निकालिए या इस रिजल्ट से निकालिए, है ना। अब ये बताइए कि ये जो है डेरिवेटिव निकला, इस रिजल्ट से निकाल सकते हैं। बट अगर डेरिवेटिव निकलेगा तभी जब यह लिमिट निकलेगा नहीं, लिमिट निकलेगा, और लिमिट तब निकलता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो। तो जी हाँ बच्चों, लिमिट तब निकलता है, अर्थात इसका लिमिट तभी निकल पाएगा जब सी के लेफ्ट और सी के राइट, जहाँ सी के लेफ्ट एंड सी के राइट लिमिट निकलेगा, तभी आप लिमिट एग्जिस्ट करा सकते हैं, तभी आप लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जी हाँ,
अर्थात ये आपने लेफ्ट हैंड लिमिट देखा होगा, राइट हैंड लिमिट देखा होगा। तो जी हाँ, यहां भी तो वही बात है, यह लिमिट निकलेगा तभी आपका डेरिवेटिव निकलेगा। तो जी हाँ, ये कहा जाता है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएट हो पाएगा, डेरिवेटिव प्राप्त हो पाएगा, डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट x इक्वल टू सी। किस पॉइंट पर? सी पर। उसके लिए आपको पता है क्या करना होगा, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जी हाँ, यहां लिमिट नहीं बोल के क्या बोलना पड़ता है? डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। वहां लिमिट बोलते थे, यहां डेरिवेटिव बोलेंगे, है ना। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जरा गौर कीजिएगा। एफ डैश सी के लेफ्ट जाइएगा तो एफ डैश, देखिए एफ डैश सी होता है, लेफ्ट जाएंगे तो सी माइनस, और राइट जाएंगे तो सी प्लस। जी हाँ, सी प्लस, राइट जाएंगे तो सी प्लस। सी माइनस का क्या मतलब होता है? सी से कम। सी माइनस होने का मतलब क्या हुआ कि सी से कम, और सी प्लस होने का मतलब सी से ज्यादा, है ना। अब देखिए इसी को हम इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, एफ डैश, है ना, सी माइनस जीरो, सी माइनस जीरो, एफ डैश सी प्लस जीरो। जी हाँ, सी प्लस जीरो, इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं। मतलब सी माइनस को सी माइनस जीरो कह देंगे, सी माइनस जीरो। यही चीज आप सी माइनस जीरो से भी दिखा सकते हैं, और ये चीज आपका सी प्लस जीरो से भी दिख सकता है ना। जी हाँ, अर्थात सी माइनस का मतलब सी से कम, सी में माइनस जीरो हुआ है, और सी प्लस का मतलब, है ना, सी प्लस जीरो हुआ है। तो जी हाँ, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो तब तो आप सी पॉइंट पर कह सकते हैं कि डेरिवेटिव प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब चलिए, अब हम बताना चाहते हैं कि देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अर्थात एफ डैश सी माइनस, ये क्या निकालेंगे जरा सा देखिए। एफ डैश सी माइनस, देखिए सी माइनस का मतलब है सी माइनस हुआ है ना, सी माइनस हुआ है। जी हाँ, सी माइनस हुआ है। तो इसको यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए लिमिट एस टेंस टू जीरो, एफ, देखिए ध्यान दीजिए, सी माइनस हुआ है तो क्या लिखा जाएगा? सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय, यहाँ देखिए एच के जगह पे यहाँ आएगा माइनस एच। क्या आएगा? माइनस एच। जी हाँ बच्चों, एच की जगह पे क्या आएगा? माइनस एच। ठीक है, अच्छा अब देखिए, समझ रहे हैं काहे माइनस एच? यहां देखिए एक्स के जगह पे सी माइनस एच माइनस सी, सी कट जाएगा तो क्या होगा? माइनस एच बचेगा कि नहीं? बताओ। यहां देखिए एक्स के जगह पे, है ना, सी माइनस एच रखा गया, सी माइनस एच, सी माइनस एच, सी माइनस एच, देखिए क्या आया, है ना, माइनस एच रह जाएगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव बताइए, एफ डैश सी प्लस, सी प्लस, सी प्लस का मतलब सी से ज्यादा, सी से ज्यादा। ये एच टेंस टू जीरो क्या दिखाता है? एच में, है ना, लमसम जीरो चेंजिंग हुआ है। अब बताइए सी प्लस एच डालिएगा, सी प्लस एच डालिएगा तो बोलिए क्या होगा? एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय, ध्यान दीजिएगा, सी प्लस एच माइनस सी, सी सी कैंसिल, कितना हो जाएगा? एच। तो जी हाँ, अर्थात कहने का सेंस है कि आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो एफ डैश सी माइनस से निकालना होगा इस रिजल्ट के आधार पर, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो एफ डैश सी प्लस के आधार पर निकालना होगा, है ना। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है सी पोजीशन पर, जा बच्चों, किस पोजीशन पर? सी पोजीशन पर आपका फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ये जो सी पोजीशन है, इस पोजीशन देखिए, सी माइनस एच इधर होगा और सी प्लस एच इधर होगा, है ना, सी प्लस एच इधर होगा बंधु, ठीक है। और ये दोनों अगर लेफ्ट एंड राइट, है ना, लेफ्ट एंड राइट ये दोनों इक्वल हुआ तो इस सी पोजीशन पर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएट हो पाएगा, है ना, डिफरेंशिएट क्या हो पाएगा? हो जाएगा।
है ना। चलिए, ये बात समझाना था डिफरेंशियबिलिटी। इसका मतलब आपने क्या समझा डिफरेंशियबिलिटी? डिफरेंशियबिलिटी चेक करता है किसी पोजीशन पर वह डिफरेंशिएबल होता है, होगा या नहीं होगा। और वो पोजीशन क्या था आपका? सी पोजीशन पर अगर वह डिफरेंशिएबल होगा तो इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। और अगर सी पोजीशन पर इक्वल नहीं होता है तो वह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर और इसके बारे में बताते हैं आपको। आइए, जी हाँ, अब आपको हम फिगर से, जी हाँ, फिगर से, ये मैथमेटिकल था, हम लोगों को मैथमेटिकल कंसेप्ट ले रहे थे बच्चों। अब हम लोग फिगर से भी समझ सकते हैं इस बात को, फिगर से बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखिए, जैसे आपके पास ये फंक्शन था, ये कर्व आपने खींचा, एक पोजीशन है एट x इक्वल टू सी, है ना। जिस पोजीशन पर आप चाहते हैं कि मेरा फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो या ना हो, अर्थात डिफरेंशिएबल होगा तो यही निकलेगा, एफ डैश सी बराबर लिमिट एस टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय कितना एच, नहीं, यही निकलेगा। और यह तब निकलेगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो। अब जरा देखिए, ये एग्जिस्ट होना चाहिए तभी ना डिफरेंशिएबल होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा तो नहीं डिफरेंशिएबल होगा। चलिए, ये पोजीशन हमने पी लिया। अब बताइए, ये सी एक्स और सी फंक्शन में रखेंगे तो एफ सी होगा, ठीक। इसके लेफ्ट आइए, लेफ्ट आने का मतलब है थोड़ा पीछे आइए, है ना। ए पोजीशन पीछे आइएगा, तो पीछे आइएगा तो इस जगह आपका x इक्वल टू सी माइनस एच होगा, और c माइनस एच एक्स हुआ, y क्या हो जाएगा, एफ सी माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट जाइए, b पोजीशन लीजिए, राइट जाइएगा, यहां से परपेंडिकुलर गिराइए, बताइए c प्लस एच है, तो इस पोजीशन पर x तो आपका c प्लस एच हुआ, और फंक्शन में c प्लस एच रखेंगे तो एफ सी प्लस एच होगा, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप a और b पॉइंट को मिलाते हैं तो एक जीवा बनेगा, क्या बनेगा, जीवा। और b और p को मिलाते हैं ये जीवा होगा, ये होगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब दो जीवा बना, एक AP और दूसरा BP, एक AP और दूसरा BP, मतलब दोनों जीवा अर्थात कॉर्ड है। अगर स्लोप निकालना चाहे, स्लोप AP का स्लोप, चलिए AP का स्लोप, आपको पता है किसी भी दो बिंदुओं का स्लोप निकालना हो, दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जो है उसका अगर स्लोप निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, जानते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, नियामक ज्यामिति में, y को घटाइए बाय x को घटाइए, ये निकलता है स्लोप। तो जी हाँ बच्चों, आपको AP का स्लोप निकालना है, तो बताइए क्या होगा, एफ सी माइनस एच, वाई यही है ना, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय, यहाँ देखिए एक्स सी माइनस एच माइनस सी आपका कैंसिल, बताइए क्या हो, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाय माइनस एच। और ये भी हमने बताया था कि एच जो है, एच सी के पीछे जो कर रहे हैं बिल्कुल क्लोज, इसको हम दिखाने के लिए आपको बड़ा कॉर्ड दिखा रहे हैं, बट ये बहुत ही स्मॉल कॉर्ड है, अर्थात h टेंस टू 0 है, तो बिल्कुल इसके क्लोज ही होगा। इसलिए इसको अगर हम लिमिट लगा दें h टेंस टू क्या होगा 0, और ये आपका देखिए याद कीजिए, यही तो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था। क्या था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब स्लोप ऑफ कॉर्ड AP
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अब चलिए बीपी देखिए, बीपी बीपी ये देखिए बीपी, बीपी में भी y2 माइनस y1 मतलब एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय x2 माइनस x1 सी प्लस एच माइनस सी, x2 हो गया सी प्लस एच है ना, x1 हो गया सी, सी आपका कैंसिल और एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय क्या है h, और इसमें भी आपका h2 टेंस टू 0 है। तो बताइए ये क्या हुआ, राइट हैंड डेरिवेटिव। आप देखें लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाय एच, ये क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। और आपको पता है ये जो आपने कहा एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट तभी ना करता है जब दोनों साइड का है ना रिजल्ट सेम हो, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि एपी का स्लोप और बीपी का स्लोप सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम। एपी का स्लोप और बीपी का स्लोप सेम होना चाहिए, और जब सेम होगा तो इसका मतलब ए चलाएगा पी पर और बी चलाएगा भी पी पर, और पी पर आने के का मतलब है कि यह एक क्या बन जाएगा बंधु, टेंजेंट। और आपको हमने डेरिवेटिव का मतलब भी समझाया था। तो जी हाँ बच्चों, यही कहना है कि जब देखिए ज्योमेट्री क्या कर रहा है, अगर किसी कर्व पर किसी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट हो, देखिए लेफ्ट और राइट दोनों मिला के एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई, एक ही टेंजेंट ड्रॉ हुई ना जी हाँ, तो उसको हम लोग कहेंगे कि उस पोजीशन पर वह फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। उस पोजीशन पर फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो जी हाँ बच्चों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल at point x equal to c if slope of या टेंजेंट, या ये कह सकते हैं कि टेंजेंट जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यह टेंजेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, एक होना चाहिए एट पॉइंट x इक्वल टू सी, है ना जी हाँ। अर्थात ये साबित करता है कि अगर किसी भी कर्व पर, समझिएगा किसी भी कर्व पर किसी पोजीशन पर अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस जगह आपको एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये समझाता है क्या आपको, डिफरेंशिएबिलिटी। जी हाँ, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, डिफरेंशिएबिलिटी, अर्थात कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है बच्चों, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों समझ गए, आज सिर्फ और सिर्फ ये समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि आप किसी भी फंक्शन का किसी भी पोजीशन पर वह डिफरेंशिएबल कैसे जांच करते हैं, उस जांच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जी हाँ बच्चों, क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। तो जी हाँ, इस चीज़ को हम समझ रहे थे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और इससे ज़्यादा हम लोग कंसेप्ट लेंगे। इसको समझना है बच्चों, जी हाँ, इस पर अभी हम लोगों को प्रॉब्लम बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको हम बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।